हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, जो मैंने श्रृंखला शुरू किया था बीपीएससी मेंस के लिए, आज तक तो मैं जीएस पेपर 1 के लिए क्वेश्चन सेट कर रहा था। आज जो क्वेश्चन लाया हूं मैंने, यह क्वेश्चन है बीपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। ये क्वेश्चन जीएस पेपर में नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। इनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी को कोई देखने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है प्लासी युद्ध के बारे में। उसका आज कारण, परिणाम और महत्व का उल्लेख करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के कारण, परिणाम एवं महत्व का उल्लेख करें। दोस्तों, मैं इसके लिए 3 वीडियो लेकर आऊंगा। एक प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध और तीसरा प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले प्लासी युद्ध और उसके बाद बक्सर युद्ध देखेंगे, उसके बाद हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्लासी युद्ध के कारण, परिणाम और महत्व का बारे में देखते हैं। तो आइए, हमारा आंसर क्या है। 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसके सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। लेकिन उसका नवाब बनना उसकी मौसी घसीटी बेगम, जो कि ढाका के गवर्नर की पत्नी थी, और उसके मौसेरे भाई शौकत जंग, जो कि पूर्णिया के शासक का पुत्र था, को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बंगाल की गद्दी के भी में वे भी दावेदार थे। दोनों जगह सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगा। अंग्रेजों ने स्थिति से फायदा उठाते हुए अपने स्वार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप का निश्चय किया। वे घसीटी बेगम के दीवान राज बल्लभ और उसके पुत्र कृष्ण बल्लभ तथा शौकत जंग से सिराज के विरुद्ध साठगांठ करने लगे। यद्यपि अंग्रेजों को सिराजुद्दौला से कोई शत्रुता नहीं थी। इस प्रकार सिराज एवं अंग्रेजों के बीच मतभेद बढ़ते गए और अंत में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराज और अंग्रेजों के बीच मतभेद और प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। आइए हम उन सभी कारणों को पहले देखें, उसके बाद हम परिणाम देखेंगे, फिर महत्व। तो सबसे पहला कारण था दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। आपको पता होगा कि दस्तक प्रथा के बारे में क्या था, उसी को हम डिटेल से लिखेंगे, देखेंगे। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर से कंपनी को यह सुविधा मिली थी कि वे बिना चुंगी के बंगाल में अपने व्यापारिक मालों का आयात निर्यात कर सकते हैं। कंपनी के मालिक कंपनी का माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दस्तक जारी कर सकते थे, लेकिन कंपनी के कर्मचारी चुंगी देकर ही अपना निजी व्यापार कर सकते थे। लेकिन कंपनी के कर्मचारी सुविधा का दुरुपयोग करने लगे। अपने निजी माल का भी कंपनी का माल बताकर वे बिना चुंगी दिए व्यापार करने लगे। इतना ही नहीं, वे नवाब के सिपाही एवं कर्मचारियों को भी अवहेलना करने लगे। इससे नवाब एवं भारतीय व्यापारी दोनों को आर्थिक क्षति हो रही थी। नवाब का खजाना खाली था और भारतीय सौदागर कंपनी के साथ व्यापार में प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिराजुद्दौला के दुश्मनों को अंग्रेजों का समर्थन एवं सहायता। अंग्रेज सिराज के शत्रु घसीटी बेगम और शौकत जंग की सहायता कर रहे थे तथा उन्हें सिराज के विरुद्ध उकसा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कलकत्ता की किलेबंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी को बिना नवाब की अनुमति के किलेबंदी करने का अधिकार नहीं था, किंतु दोनों क्रमशः कलकत्ता और चंदरनगर में बिना अनुमति के ही किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी करने के उसके आदेश को फ्रांसीसियों ने मान लिया, किंतु
अंग्रेजों ने टाल मटोल की नीति अपनाई। सिराज ने नाराज होकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों की कोठी तथा कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर भी उसका अधिकार हो गया। अंग्रेज हार कर भाग गए तथा उन्होंने फुल्टा नामक द्वीप में शरण ले ली। नेक्स्ट पॉइंट है काल कोठरी की घटना। कासिम बाजार का पतन और कलकत्ता पर सिराज का अधिकार आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी समय तथाकथित ब्लैक होल घटना हुई। कहा जाता है कि कलकत्ता के पतन के पश्चात सिराज ने 146 अंग्रेजों को कैद कर एक छोटी सी कोठरी, जिसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 14 फुट थी, में बंद कर दिया। जून की प्रचंड गर्मी के कारण 123 अंग्रेज मार गए और 23 इस भयंकर घटना को बताने के लिए जीवित बचे। इनमें एक हॉलवेल भी था, लेकिन इतिहासकारों ने इसे कोरा गप कहा है। इसे हॉलवेल के मस्तिष्क की उपज मात्र कहा है, क्योंकि इतनी छोटी कोठरी में 146 अंग्रेज कैदियों को रखना संभव ही नहीं था। यह केवल सिराज को बदनाम करने तथा अंग्रेजों को सिराज के विरुद्ध उकसाने के लिए गढ़ा गया था, जो कि सत्यता से कोसों दूर था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अलीनगर की संधि। बंगाल में अंग्रेजों की हार का समाचार जब मद्रास पहुंचा, तब 5 जंगी जहाजों को लेकर क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता और हुगली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सिपह सालार मौनिक चंद ने अंग्रेजों से रिश्वत लेकर सिराज की ओर से केवल लड़ने का दिखावा मात्र किया। सिराज पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ा, लेकिन अचानक 9 फरवरी 1757 ईस्वी को उसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार पुरानी व्यापारिक सुविधाएं अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गई। क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। कलकत्ता में किलेबंदी की अनुमति भी मिल गई, अर्थात अलीनगर की संधि से अंग्रेजों को लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंदर नगर पर अंग्रेजों का अधिकार और फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। यहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ने लगे। अंग्रेजों ने चंदर नगर पर आक्रमण कर दिया। फ्रांसीसी वहां से भाग खड़े हुए और सिराजुद्दौला के यहाँ शरण ली। इससे अंग्रेज और नवाब में मतभेद और अधिक बढ़ गया, क्योंकि नवाब ने अंग्रेजों के कट्टर शत्रु फ्रांसीसियों को शरण दिया था और उनके साथ सहानुभूति प्रदर्शित की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेजों और नवाब के बीच दूरी बढ़ती गई, सद्भावना घटती गई। अंग्रेजों ने संधि का पालन नहीं किया। वे सिराज को गद्दी से उठाकर उसके सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाना चाहते थे। इसके लिए अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र में मीर जाफर, मौनिक चंद तथा बैंकर जगत सेठ भी शामिल था। षड्यंत्र के अनुसार मीर जाफर को नवाब बनाने का निश्चय किया गया। बदले में मीर जाफर ने वादा किया कि वह कंपनी को 1 करोड़ 24 परगना की जमींदारी देगा तथा क्लाइव एवं कंपनी के अन्य कर्मचारियों को उपहार के रूप में बहुत सा धन दिया जाएगा। सिराज के विरुद्ध युद्ध शुरू करने के पहले क्लाइव ने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने अलीनगर की संधि का पालन नहीं किया है। पत्र का उत्तर पाने के पूर्व ही क्लाइव अपनी सेना के साथ मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर पलासी के मैदान में पहुंच गया। 23 जून 1757 ईस्वी को सिराज और क्लाइव की सेना में मुठभेड़ हुई। सिराज की अधिकांश सेना ने, जो मीर जाफर के नेतृत्व में थी, युद्ध में भाग ही नहीं लिया। मीर मर्दान और मोहनलाल के नेतृत्व में नवाब की थोड़ी सी सेना अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती रही। मीर मर्दान मारा गया और मोहनलाल सिराज के आदेश से भाग खड़ा हुआ। सिराज स्वयं भी भाग चला और अपनी पत्नी के साथ पटना रवाना हुआ, किंतु रास्ते में ही वह पकड़ लिया गया और मीर जाफर के लड़के मीरन की आज्ञा से मार डाला गया। ये दोस्तों हमारा कारण था। कारण देखिए कितना ही दुष्परिणाम था, जो कि कुल कह सकते हैं अंग्रेजों के बनाया हुआ एक गेम था, ठीक है, जिसमें लड़ाई मात्र
मैदान में मात्र नाम मात्र की लड़ी गई थी, बाकी तो लड़ाई बाहर में लड़ी गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका महत्व। प्लासी का युद्ध सही अर्थ में युद्ध नहीं था, यह एक रक्तहीन युद्ध था जिसका फैसला वास्तव में युद्ध के पूर्व ही हो चुका था। सैनिक दृष्टि से वस्तुतः यह युद्ध था ही नहीं, फिर भी इसकी गणना विश्व के प्रसिद्ध युद्धों में की जाती है। इतिहासकार के.एम. पनिक्कर के अनुसार प्लासी वॉज अ ट्रांजिशन इन विच द रिच बैंकर्स ऑफ बंगाल एंड मिस्टर जफर सोल्ड आउट द नवाब ऑफ द इंग्लिश। कहने का अनुसार क्लाइव के अनुसार प्लासी का युद्ध एक महान क्रांति थी जो सभी दृष्टियों से संपूर्ण थी। घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के विजय क्रांति से बढ़कर थी। व्यापारिक क्षेत्र में जहां अंग्रेजों को एक और विशेषाधिकार, सुविधाएं, जागीरें और धन मिले, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा और हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया और एक शताब्दी के भीतर ही बंगाल की यह आग देश के कोने कोने में फैल गई। प्रारंभ में यहाँ अंग्रेजों की वही स्थिति थी जो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के पश्चात बूसी की हैदराबाद में, किंतु घटनाएं तेजी से घट रही थी और क्लाइव को विश्वास हो गया था कि एक बार पांव जम जाने के बाद साम्राज्य निर्माण के मार्ग में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी विश्वास के कारण उसने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के समक्ष सुझाव रखा कि इंग्लैंड की सरकार भारत से संबंधित सभी बातों पर उत्तरदायित्व अब अपने हाथ में ले ले, परंतु पिट ने इस सुझाव को नहीं माना। किंतु क्लाइव उसके महत्व को समझ रहा था। अपने प्रमुख शत्रु फ्रांसीसियों से निपटने में प्लासी के युद्ध से प्राप्त उपलब्धियों ने भी काफी सहायता पहुंचाई। बंगाल का अक्षय कोष अब अंग्रेजों के हाथों में था और फ्रांसीसियों के पांव तले की जमीन खिसक रही थी। अब वे यहाँ से विदा लेने के लिए सदा के लिए विदा होने वाले थे। संक्षेप में इस युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की नींव ठोस हो चुकी थी। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के शब्दों में उसने यानी कि प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया और एक ही बार में उसे भारतीय समाज के प्रमुख दावेदार के स्थान पर पहुंचा दिया। तो ये हमने देखा महत्व की युद्ध का क्या महत्व था। आइए देखते हैं कि प्लासी युद्ध के क्या परिणाम हुए। 1757 ईस्वी की यह प्लासी की लड़ाई आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भारत के निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। सच पूछा जाए तो यह युद्ध था ही नहीं, इसे षड्यंत्र कहा जा सकता है, क्योंकि नवाब की अधिकांश सेना पहले ही अंग्रेजों से मिल चुकी थी। वाटसन के अनुसार यह युद्ध कंपनी तथा ब्रिटिश जाति के लिए असाधारण महत्व रखता है। इस युद्ध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हुए। तो देखते हैं दो परिणाम क्या क्या हुए इंपोर्टेंट। बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण। सिराज की जगह मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर केवल नाम के लिए नवाब था, वह अंग्रेजी हाथों का कठपुतली था। उनसे पूछे बगैर तथा उनकी अनुमति के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता था। यह बात अली गौहर के बंगाल आक्रमण के समय बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अंग्रेजों की सहायता से ही वह बंगाल की रक्षा कर सका। इस प्रकार बंगाल का नया नवाब अंग्रेजों की दया का भिखारी था। इससे कंपनी की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। दूसरा देखते हैं आर्थिक परिणाम। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्राप्त हुई तथा क्लाइव एवं कंपनी के अन्य कर्मचारियों को उपहार के रूप में काफी रकम दिया गया। क्लाइव को एक बड़ी जागीर दी गई तथा बंगाल के धन को अंग्रेजों ने दोनों हाथों से लूटा। नवाब का खजाना खाली हो गया। राजमहल में एक भी सोने चांदी का बर्तन नहीं बचा। कहा जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, इस युद्ध का महत्व इस बात में है कि प्लासी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश राज्य की नींव पड़ी। बंगाल में कंपनी को इतना अधिक पैसा मिला कि इसी पैसे से उसने दक्षिण भारत की लड़ाइयों को जीता।
प्लासी की लड़ाई ने कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक सत्ता और नवाब निर्माता के रूप में बदल दिया। एक इतिहासकार के अनुसार, खत्म करना चाहते हैं अब इस पॉइंट को, ठीक है। एक इतिहासकार के मतानुसार 1757 ईस्वी भारतीय इतिहास के लिए एक युगांतकारी तिथि है, क्योंकि इस वर्ष इसने एक नया मोड़ लिया। इसके फलस्वरूप भारत में अंग्रेजों का प्रभाव ही प्रधान नहीं हो गया, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव भी पड़ गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि प्लासी के युद्ध के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, और उसके बाद दोनों युद्ध की हम तुलनात्मक व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।